भगवान श्री चैतन्य अपने ग्रस्त जीवन में महाप्रभु ने अधिक चमत्कार नहीं दिखाए, क्योंकि महाप्रभु को चमत्कार दिखाने नहीं आए थे। महाप्रभु सिर्फ और सिर्फ भगवान के नाम के प्रचार के लिए आए थे। समाज में ये बात प्रचलित है कि इस प्रकार के महापुरुषों से चमत्कार देखने के लोग अभ्यस्त होते हैं। लेकिन एक बार श्रीनिवास ठाकुर के घर में जब संकीर्तन अपनी चरम सीमा में था, तब उन्होंने एक आश्चर्यजनक चमत्कार अवश्य किया था। सिर्फ एक। उन्होंने भक्तों से पूछा कि वे क्या खाना चाहते हैं। जब उन्हें बताया कि वह आम खाना चाहते थे, तो उन्होंने आम की एक गुठली मंगवाई। यद्यपि वे फल उस ऋतु से बाहर का था। जब आम की गुठली ला दी गई, तब उन्होंने श्रीनिवास के आंगन में बो दिया और तुरंत ही उस बीज से एक पौधा अंकुरित होने लगा। और देखते ही देखते पौधे ने अविलंब पूर्ण विकसित आम के रूप वृक्ष के रूप में अपना स्वरूप प्रस्तुत किया। जो भक्तगण खा सके उससे ज्यादा पके फलों के बाहर से झुका हुआ था। ये वृक्ष श्रीनिवास के आंगन में लगा रहा और भक्तगण अपनी इच्छा के अनुसार फल प्राप्त करते रहे। एक छोटी सी बात है बस, क्योंकि महाप्रभु का उद्देश्य भगवान की भक्ति का प्रचार करना था, न कि कोई चमत्कारपूर्ण कृतियों को समाज को देना। ब्रजभूमि वृंदावन। ब्रजभूमि वृंदावन की गोपियों में श्री कृष्ण के लिए जो अनुराग था, उनके प्रति महाप्रभु के हृदय में अत्यधिक आदर था। भगवान के प्रति उन सबकी अनन्य सेवा के सम्मान में एक बार चैतन्य महाप्रभु भगवान के नाम कीर्तन के स्थान पर श्री गोपियों के पवित्र नाम लेने लगे। आप आश्चर्य करेंगे कि भगवान श्री चैतन्य मात्र 24 वर्ष तक केवल मायापुर में रहे हैं। छोटे से बालक थे, 12, 14, 15 साल के बालक। उस समय उनके कुछ विद्यार्थी जो उनके शिष्य भी थे, उन्हें मिलने वहां आए। और जब उन्होंने महाप्रभु को गोपियों का नाम उच्चारण करते देखा, तो उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने निर्मूर्तावश महाप्रभु से पूछा कि वे गोपियों के नाम लेकर क्यों कीर्तन कर रहे हैं, और उन्हें परामर्श दिया कि कृष्ण नाम का कीर्तन करें। किसने परामर्श दिया? महाप्रभु के विद्यार्थियों ने, क्योंकि महाप्रभु बहुत छोटी सी आयु के हैं और जाहिर है उनके विद्यार्थी भी उनके ही जैसे थे। इस समय भावावेश में स्थित महाप्रभु उन मूर्ख शिष्यों द्वारा विचित कर दिए गए। उन्होंने उन्हें फटकार लगाए भगा दिया। ये विद्यार्थी महाप्रभु की ही आयु के थे, अतः ब्रह्मश उन्हें अपने समकक्ष समझ बैठे थे। ये तो हमारे के जैसे हैं। अक्सर छोटी मोटी भक्ति करने वाले गुरु को अपने ही जैसा मानने लगते हैं। फिर उन्होंने एक बैठक की और तय किया, यदि वे फिर से उन्हें इसी तरह डांटेंगे तो उन पर वे आक्रमण करेंगे, अर्थात अपने शिक्षक को ही मानने लगेंगे। ऐसा उन मूर्ख विद्यार्थियों ने प्लान किया। इस घटना से सामान्य जनता में महाप्रभु के विषय में कुछ द्वेषपूर्ण बातें फैल गई। महापुरुष जब कार्य करते हैं तो निंदा स्तुति साथ चलती है। जब महाप्रभु को इसका पता चला तो वे समाज में रहने वाले विभिन्न प्रकार के मनुष्यों पर विचार करने लगे। दयालु प्रभु, छोटी सी आयु के प्रभु। उन्होंने ध्यान में लिया कि विशेष रूप से विद्यार्थी, प्राध्यापक, सकाम कर्मी, योगी, अभक्त तथा विभिन्न प्रकार के नास्तिकी भगवान की भक्ति में सेवा के विरोधी होते हैं। देखो शब्दों पर ध्यान देना।
भगवान श्री चैतन्य ने गहराई से विचार किया कि परमात्मा की भक्ति के लिए सबसे ज्यादा विरोध कौन करता है। आप किसी भी विद्यार्थियों से पूछेंगे तो भगवान की भक्ति को विद्यार्थी नकार देंगे। विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले अध्यापक, सकाम कर्मी, योगी, अभक्त, विभिन्न प्रकार के नास्तिक, कौन से वाले योगी जो काणे बाबा के योगी हैं, वो सब के सब भक्ति योगी कभी नहीं नकारेगा। भक्ति योगी तो भक्ति के लिए ही जन्म लेता है। भगवान श्री चैतन्य ने विचार किया, मेरा ध्येय होगा इस युग में सभी पतितात्माओं का उद्धार करना, किंतु यदि वे मुझे एक सामान्य व्यक्ति मानकर मेरे प्रति अपराध करते हैं तो इससे उन्हें लाभ नहीं हो सकता। ये सेंटेंस को आप रट लो। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के शब्द हैं, चैतन्य चैतामृत को मैं अनुवाद बोल रहा हूं। भगवान ने विचार किया कि मेरा ध्येय क्या है, पतितात्माओं का उद्धार करना, इन्हें कृष्ण सेवा में लगाना। यदि ये मुझे एक सामान्य व्यक्ति मानकर मेरे प्रति अपराध करते हैं तो इन्हें लाभ कभी ना हो सकेगा। यदि इन्हें आध्यात्मिक अनुभूति का जीवन बिताना है तो उन्हें किसी न किसी रूप में मुझको नमस्कार करना होगा, मेरे प्रति श्रद्धा बनानी होगी, मुझ पर विश्वास करना होगा, मेरा पूजन करना होगा। महाप्रभु ये विचार कर रहे हैं। एक गुरु की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। गुरु जानता है कि किस प्रकार से उसको अपने प्रति श्रद्धा, अपने प्रति पूजन, अपने प्रति सम्मान किस तरह से शिष्यों के बीच में स्थापित करना है। बड़ी फिक्र होती है। इससे उस गुरु को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है जिसका शिष्य सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि सम्मान, श्रद्धा और विश्वास के बिना कोई भी शिष्य आगे जा ना सकेगा। उन्हें किसी न किसी रूप में मुझको नमस्कार करना होगा, मुझे स्वीकार करना होगा। इतनी गहराई से महाप्रभु ने विचार किया। महाप्रभु ने संन्यास आश्रम ग्रहण करने का निश्चय किया, क्योंकि 550 वर्ष पुरानी बातें जन सामान्य की प्रवृत्ति सन्यासी का सम्मान करने की रहती है। 500 वर्ष पूर्व समाज की दशा आज की तरह गिरी हुई न थी। उन दिनों लोग सन्यासी का आदर करते थे। सन्यासी भी सन्यास आश्रम के विधि विधानों का पालन करने में बड़े कट्टर होते थे। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में सन्यासी जीवन बिताने के बहुत पक्ष में न थे, जिसका कारण केवल यह था कि इस युग में बहुत कम सन्यासी सन्यास जीवन के विधि विधानों का पालन करने में सक्षम होते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास ग्रहण करके आदर्श सन्यासी का बनने का निश्चय किया, जिससे सामान्य जनता उनका सम्मान कर सके। चूंकि सन्यासी को समस्त वर्णों और आश्रमों का गुरु माना जाता है, अतः प्रत्येक व्यक्ति सन्यासी का आदर करने के लिए कर्तव्यबद्ध है। जब वे सन्यास ग्रहण करने की सोच ही रहे थे कि एक ऐसी घटना घटी कि केशव भारती नामक शंकर संप्रदाय के एक सन्यासी, जो कि बंगाल में कटवा के निवासी थे, नवद्वीप आए और महाप्रभु ने उन्हें अपने यहाँ भोजन पर आमंत्रित किया। जब केशव भारती उनके घर पहुंचे तो महाप्रभु ने उनसे सन्यास प्रदान करने का अनुरोध किया। ये मात्र एक औपचारिकता थी। सन्यास सदैव किसी अन्य सन्यासी से ग्रहण किया जाता है। यद्यपि महाप्रभु सभी तरह से स्वतंत्र थे, तो भी शास्त्रों की औपचारिकता की रक्षा करने के लिए उन्होंने केशव भारती से सन्यास ग्रहण किया। यद्यपि वे वैष्णव संप्रदाय के न थे। केशव भारती से विचार विमर्श करके महाप्रभु ने औपचारिक रूप से सन्यास ग्रहण करने के लिए नवद्वीप से कटवा के लिए प्रस्थान किया।
उनके साथ श्री नित्यानंद प्रभु, चंद्रशेखर आचार्य और मुकुंद दत्त थे। तीनों ने इस संस्कार में उनकी सहायता की। महाप्रभु द्वारा संन्यास ग्रहण करने की इस घटना का वर्णन श्री वृंदावन दास ठाकुर कृत चैतन्य भागवत में विस्तार से किया गया है। इस प्रकार अपने 24वें वर्ष की समाप्ति पर माघ मास में महाप्रभु ने संन्यास आश्रम स्वीकार किया। मात्र 24 साल के एक बालक के रूप में उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए। बाद में भागवत धर्म के पूर्ण रूपेण उपदेशक बन गए। यद्यपि वे अपने गृहस्थ जीवन में भी यही उपदेश कार्य करते थे, किंतु जब उन्हें अनुभव हुआ कि इससे उनके प्रचार में बाधाएं आ रही हैं, लोग समझते हैं कि मैं गृहस्थी हूं, स्त्री के साथ रहता हूं, मुझे ये बात कहने का, उपदेश करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने संन्यास लिया। उन्होंने पतित आत्माओं के लिए अपने गृहस्थ जीवन के सारे सुखों का बलिदान कर दिया। उनके गृहस्थ जीवन में श्री अद्वैत प्रभु और श्री निवास ठाकुर मुख्य सहायक थे, किंतु संन्यास आश्रम ग्रहण करने पर उनके मुख्य सहायक नित्यानंद प्रभु, जिन्हें विशेष रूप से बंगाल में प्रचार कार्य के लिए नियुक्त किया गया था, श्री रूप सनातन, छठ गोस्वामी इत्यादि, ये सब के सब इन्होंने श्री ब्रज वृंदावन की तीर्थों की खुदाई करके स्थापित किया ब्रज को। महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण करने के बाद तुरंत वृंदावन रवाना होने की इच्छा प्रकट की। ये 3 दिनों तक लगातार राण देश कहते हैं जहाँ गंगा जी नहीं बहती हैं, यात्रा करते रहे। वे वृंदावन जाने के विचार में पूर्ण भावावेश में थे। श्री नित्यानंद पाद ने उनका मार्ग बदल दिया। इसके बदले उन्हें अद्वैत प्रभु के घर शांतिपुर ले आए। महाप्रभु श्री अद्वैत प्रभु के घर पर कुछ दिन ठहरे। बड़ी रसीली कथा है। श्री अद्वैत प्रभु ने भली भांति जानते हुए कि महाप्रभु अब सदा के लिए अपना घर छोड़ चुके हैं, उनकी माता सची को अपने पुत्र से अंतिम भेंट करने के लिए नवद्वीप से लिवा लाने के लिए अपने आदमी भेजे। उनकी मां उनसे अद्वैत प्रभु के घर में मिली। जब उन्होंने अपने पुत्र को संन्यास धारण किए देखा तो विलाप करने लगी। उन्होंने समझौते के रूप में अपने पुत्र से प्रार्थना की कि पुरी को अपना केंद्र बनाए, जिससे उन्हें उनके समाचार मिलते रहे। महाप्रभु ने अपनी प्यारी मां की इस अंतिम इच्छा को सिरधार्य किया। इस घटना के बाद महाप्रभु ने नवद्वीप के सारे निवासियों को उनके वियोग के शोक सागर में निमग्न छोड़कर पुरी के लिए प्रस्थान किया। जय गौर हरि, जय गौर हरि। महाप्रभु ने पुरी जाते हुए मार्ग में अनेक महत्वपूर्ण स्थानों के दर्शन किए। गोपीनाथ मंदिर का दर्शन किया, जिन्होंने अपने भक्त श्री माधवेंद्रपुरी के लिए खीर चुराई थी। ठाकुर जी ने खीर चुराई। तब से गोपीनाथ क्षीर चोरा गोपीनाथ कहलाते हैं। महाप्रभु ने बड़े चाव से कथा का स्वादन किया। चुराने की प्रवृत्ति परम चेतना तक में पाई जाती है। परम चेतना कौन है? परम चेतना श्री कृष्ण है। चुराने की प्रवृत्ति परम चेतना तक में पाई जाती है, परंतु यह प्रवृत्ति भगवान के द्वारा प्रदर्शित की गई थी। अतः इसके विपरीत प्रकृति समाप्त हो गई और इस परम विचार के आधार पर चैतन्य महाप्रभु के द्वारा भी ये पूजनीय बन गई। भगवान तथा उनकी यह चोर वृत्ति एक तथा अभिन्न है। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत में गोपीनाथ जी की सरोचक कथा का बहुत बड़े स्तर पर वर्णन किया है। उड़ीसा में बालासोर स्थित रेमुणा के क्षीर चोरा गोपीनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद
महाप्रभु पुरी की ओर चल पड़े। रास्ते में साक्षी गोपाल का मंदिर देखा तो दो ब्राह्मण भक्तों के पारिवारिक झगड़े के संबंध में साक्षी रूप में प्रकट हुए थे। उन्होंने साक्षी गोपाल की कथा बड़े चाव से सुनी, क्योंकि वे नास्तिकों को यह बताना चाहते थे कि महान आचार्यों के द्वारा संतुष्ट मंदिरों के पूज्य अर्चा विग्रह कोरी मूर्तियां नहीं होती, जैसा कि अज्ञानी आरोप लगाते हैं। मंदिर का विग्रह भगवान का अर्च अवतार होता है, अतः विग्रह सभी प्रकार से भगवान से अभिन्न होता है। वे अपने प्रति भक्तों के प्रेम के अनुसार ही अनुक्रिया दिखाते हैं। साक्षी गोपाल की कथा में दो भक्तों के बीच पारिवारिक अनबन हो गई, तो भगवान ने झगड़ा समाप्त करने तथा अपने सेवकों पर विशेष कृपा दिखाने के लिए वृंदावन से उड़ीसा स्थित विद्यानगर गांव तक अपने अर्चा अवतार के रूप में यात्रा की। यह संसार की एक अद्भुत घटना थी। अर्चा विग्रह ने इतनी बड़ी यात्रा की, वहां से ये विग्रह कटक लाया गया। इसलिए आज भी हजारों तीर्थयात्री जगन्नाथपुरी जाते समय साक्षी गोपाल मंदिर के दर्शनार्थ आते हैं। महाप्रभु यहाँ रात्रि भर रुके और फिर उन्होंने पुरी के लिए प्रस्थान किया। रास्ते में नित्यानंद प्रभु से उनका संन्यास दंड टूट गया, अतः महाप्रभु जी उन पर ऊपरी तौर से कुपित हुए, अपने सारे संगियों को छोड़कर अकेले ही पुरी चले गए। हम चैतन्य चरित को स्मरण कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु जब पुरी में जगन्नाथ मंदिर में प्रविष्ट हुए तो दिव्य आनंद से अभिभूत होने के कारण मंदिर के फर्श पर अचेत होकर गिर पड़े। मंदिर के रक्षक महाप्रभु के दिव्य भाव को समझ न पाए, लेकिन वहां पर सार्वभौम भट्टाचार्य नाम के महान पंडित उपस्थित थे। वे समझ गए कि जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करते ही उनका अचेत होना कोई सामान्य बात नहीं थी। सार्वभौम भट्टाचार्य उड़ीसा के राजा महाराज प्रताप रुद्र के दरबार में नियुक्त मुख्य पंडित थे। वे श्री चैतन्य महाप्रभु की तरुण अवस्था की कांति से आकृष्ट हुए। कौन संसार में अभागा है जो भगवान को देख करके आकृष्ट न होगा। ऐसी दिव्य समाधि बिरले ही प्रदर्शित होती है और केवल उच्च कोटि के भक्तों द्वारा प्राप्त की जाती है। जो पहले से भौतिक अस्तित्व की पूर्ण विस्मृति में दिव्य धरातल पर होते हैं, केवल मुक्त आत्मा ही ऐसे दिव्य भाव प्रदर्शित कर सकते हैं। भट्टाचार्य महान विद्वान थे, अतः वे अपने परिचित दिव्य साहित्य के प्रकाश में इसे समझ गए। क्या शब्द बोला, वो बहुत बड़े विद्वान थे। दिव्य साहित्य का प्रकाश मानी शास्त्रों का मुख्य मूल जो अध्ययन किया है, उस मूल अध्ययन से जो छाती में और मस्तिष्क में जो प्रकाश बढ़ता है, अर्थात विद्या का जो प्रकाश है, उस प्रकाश के माध्यम से भट्टाचार्य समझ गए कि इनको समाधि लगी है। उन्होंने मंदिर के रखवालों से कहा कि वे इस आज्ञा सन्यासी को कोई विघन न पहुंचाए। उन्होंने महाप्रभु को अपने घर ले चलने के लिए कहा, जिससे मूर्छित अवस्था में आगे उनका निरीक्षण किया जा सके। महाप्रभु को तुरंत ही सार्वभौम भट्टाचार्य के घर ले जाया गया। उस समय सार्वभौम भट्टाचार्य सभा पंडित अर्थात राज्य की ओर से संस्कृत साहित्य के प्रमुख होने के कारण अत्यधिक शक्ति संपन्न थे। वे भगवान चैतन्य के दिव्य भावों की सूक्ष्म परीक्षा करना चाहते थे, क्योंकि कभी कभी धूर्त भक्त अबोध जनता को आकर्षित करने और उनसे लाभ उठाने के उद्देश्य से भौतिक रूप से अद्भुत भाव विकारों की नकल करते हैं। भट्टाचार्य जैसे विद्वान ऐसे धूर्तों का पता लगा लेते हैं और पता चल जाने पर उन्हें तुरंत ही अस्वीकृत कर देते हैं। भट्टाचार्य ने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की परीक्षा शास्त्रों में बताए गए समस्त लक्षणों के आधार पर की।
भट्टाचार्य जी ने एक वैज्ञानिक की तरह परीक्षा की। एक आध्यात्मिक वैज्ञानिक यह जानता है, किसी को भी देख करके ये जान जाएगा कि इसके अंदर बाहर क्या है। ज्योतिषाचार्य तो आपके हाथ पैर इत्यादि देखेगा, आपके जन्म पत्र इत्यादि देखेगा, लेकिन जो आध्यात्मिक वैज्ञानिक है वह केवल आपके भाव, आपका बोलना चालना, सिर्फ आपको देख करके आपको जान जाएगा कि आप क्या है। लेकिन यहां तो महाप्रभु मूर्छित थे। एक वैज्ञानिक की तरह परीक्षा की, मूर्ख भावावेश युक्त व्यक्ति की तरह नहीं की, क्योंकि जो मूर्ख होते हैं वो भावना वेश होकर के कुछ परीक्षा करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने पेट की गति, हृदय की धड़कन तथा नाखून के श्वास का निरीक्षण किया। उन्होंने महाप्रभु की नाड़ी भी देखी और यह पाया कि उनकी शारीरिक क्रियाएं पूर्णतः रुकी हुई है। उन्होंने नासिकाओं पर रुई का फाया रखा और देखा कि कुछ कुछ श्वास चल रही है, क्योंकि रुई के नर्म रेशे थोड़ी थोड़ी हिल रहे थे। इस तरह में जान पाए कि महाप्रभु की मूर्छा समाधि असली है, अतएव उनका उपचार निर्धारित विधि से करने लगे। अब एक यहाँ पर ट्विस्ट है, महाप्रभु का उपचार विशेष ढंग से ही होना था। वे तो अपने भक्तों के द्वारा भगवान नाम का उच्चारण करने पर होश में आ सकते थे। यह विशिष्ट उपचार सार्वभौम भट्टाचार्य को ज्ञात न था। इतना भट्ट वैज्ञानिक शास्त्रों का, लेकिन उसको भक्ति के बारे में कुछ विशेष न पता था, क्योंकि महाप्रभु को अभी जानते नहीं थे भट्टाचार्य जी। जब भट्टाचार्य ने उन्हें पहल मंदिर में देखा तो उन्हें अनेक यात्रियों में से एक यात्री समझ लिया था। इसी बीच महाप्रभु के संगी जो उनसे कुछ देर बाद मंदिर में पहुंचे थे, सारी बातें पूछते हुए वह भट्टाचार्य जी के घर पहुंचे। भगवान चैतन्य मूर्छित पड़े थे। सभी ने मिलकर के जोर जोर से हरि नाम का उच्चारण किया। महाप्रभु की पुनः चेतना लौट के आई। भट्टाचार्य ने मंडली के समस्त सदस्यों का स्वागत किया, जिसमें नित्यानंद प्रभु भी सम्मिलित थे। उन सबों से अतिथि स्वीकार करने के लिए कहा। महाप्रभु सहित मंडली समुद्र में स्नान करने गई। भट्टाचार्य ने काशी मिश्र के घर में सबके रहने भोजन की व्यवस्था किया। बड़ी सुंदर कथा है। भगवान श्री चैतन्य का जो चरित्र है, जो उनकी कथा है, जो उनके जीवन के जो प्रसंग है, वो भक्ति से ओतप्रोत है। वो शुद्ध भक्ति की ओर ले जाते हैं। हम में से हर व्यक्ति को चाहिए भगवान के चैतन्य के चरित्र को अच्छे से पढ़ करके आत्मसात होकर के शुद्ध भक्ति का अनुशीलन करें। जय राधा।